कैलाश के नीचे की भूमि अब टूटने लगी थी। लाल आग की नदियां फूट रही थी, धुआं आकाश को ढकने लगा था और फिर एक विशाल आकृति लावा में से उठने लगी। वह था अग्निरासुर। उसका शरीर तपते पत्थरों से बना था, उसकी आंखें आग के गोले जैसी चमक रही थी और उसके हर कदम से लावा फूट पड़ता था। छोटे गणेश डरे हुए नहीं बल्कि साहस से भरे हुए अपनी लाठी संभाले आगे बढ़े। उनके चारों ओर एक हल्की सुनहरी आभा फैल गई। उन्होंने राक्षस की तरफ दृढ़ नजर से देखा। अग्निरासुर झुककर गणेश के करीब आया। उसकी अग्निमयी सांस ने हवा को चलती लपटों में बदल दिया। उसकी उंगलियों से पिघला हुआ लावा टपक रहा था, पर गणेश अडिग खड़े रहे। अचानक शिव ने धीरे से अपना हाथ गणेश के कंधे पर रखा। उनके चेहरे पर प्यार और साथ ही एक दृढ़ निर्णय था। उन्होंने कहा, अभी नहीं पुत्र, ये युद्ध मेरा है। शिव ने हाथ उठाया और एक गुलाबी स्वर्णिम शक्तिशाली सुरक्षा कवच गणेश की चारों ओर चमक उठा। अग्नियासुर भयानक हंसी हंसा। धरती कांप उठी। उसने मुट्ठियां जमीन पर पटकी और चारों ओर से अग्नि का महाविस्फोट हुआ। बर्फ और बर्फानी हवाएं एक ही झटके में भाप बन गईं। शिव ने आंखें खोली, नीली बर्फ जैसी शांत, पर उनके भीतर एक अनियंत्रित शक्ति दहाड़ रही थी। हवा में ऊर्जा लहराने लगी। शिव धीरे धीरे उस ज्वालामुखी गुफा में उतरने लगे। नीली आभा उन्हें लावा की गर्मी से बचा रही थी। दीवारों पर प्रतिबिंबित लाल नारंगी रोशनी उनकी दृढ़ता को और भी दिव्य दिखा रही थी। अंदर एक विशाल अग्नि कक्ष था। लावा जल प्रपातों की तरह गिर रहा था। शिव एक तैरते पथरीले मंच पर खड़े थे, अकेले पर अडिग। लपटों की एक दीवार पीछे से फटी और अग्निवसुर प्रकट हुआ, विशाल, उग्र और विनाश से भरा। शिव धीरे से मुड़े और दोनों की नजरें टकराईं। अचानक गुफा में लावा के तूफान उठने लगे। घूमती अग्नि भंवर, पिघले पत्थर हवा में तैरने लगे, पर शिव शांत खड़े रहे। शिव ने त्रिशूल घुमाया। नीली चिंगारियां चारों ओर फैल गईं। ऊर्जा की तरंगों ने हवा को चीर दिया। हर घुमाव जैसे स्वर्ग का एक आघात था। दोनों ने अपनी शक्तियां छोड़ी। नीली दिव्य ऊर्जा बनाम लाल अग्नि, अग्निधारा। टक्कर इतनी प्रचंड थी कि सारी गुफा प्रकाश से भर गई। उधर ऊपर एक चट्टान पर माता पार्वती गणेश को सीने से लगाए बैठी थी। उनकी आंखों में चिंता थी और आकाश लाल चमक रहा था। लावा समुद्र की लहरों की तरह उठा शिव को निगलने के लिए, पर अदृश्य शक्ति कवच से टकराकर हर लहर बिखर गई। अब शिव रुके नहीं। उन्होंने अपना रुद्र रूप धारण किया। उनके बाल ऊपर हवा में उठने लगे। लपटें उनके पास आते ही पीछे हट गईं। त्रिशूल बिजली सी चमक रहा था। अग्नि असुर दहाड़ा और जलते मुट्ठियां उठाकर शिव की ओर दौड़ा। हर कदम पर लावा उछल रहा था और फिर दोनों एक दूसरे से टकराए। त्रिशूल और अग्नि मुट्ठी का प्रचंड विस्फोट, सारी गुफा में बिजली सी गूंज उठा। ऊपर की छत टूटने लगी। पिघले पत्थर नीचे गिरने लगे। गुफा का हर हिस्सा कांप रहा था। ऊपर पार्वती की आंखों से एक चमकता आंसू गिरा, मानो प्रेम और डर एक ही बूंद में बस गए हों। गणेश ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, पिताश्री की रक्षा करना माँ। उनके चारों ओर एक गर्म सुनहरी रोशनी फैल गई। शिव ने त्रिशूल ऊंचा उठाया और उसके चारों ओर नीली ब्रह्मांडीय अग्नि की विशाल धारा घूमने लगी। पूरा गुफा तंत्र हिलने लगा। ऊपर से दिव्य प्रकाश उतरने लगा। अग्नि असुर की आंखों में भय उतर आया। उसकी लपटें मध्यम पड़ने लगी। उसका विशाल शरीर कांप उठा। पूरा अग्नि कक्ष नीली और लाल रोशनी में बदल गया। दोनों शक्तियां चरम अवस्था में थीं।